बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.19 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं मैथ क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, कुछ जुमले दिए जाएंगे, तो हमने इन जुमलों को इक्वेशन की सूरत में लिखना है, यानी कि अलजबरा में जो इक्वेशन होती है या मुसावात होती है, हमने इन सेंटेंसेस या इन जुमलों को उस शक्ल में लेके आना है। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें जो सेंटेंस या जुमला दिया गया है देखें, ये है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर। कि अगर हम फादर की एज या वालिद की उम्र और डॉटर की एज या बेटी की उम्र, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करें, यानी कि इन दोनों की एज को आपस में माइनस करें, तो ये इक्वल आता है 26 ईयर के। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमने इक्वेशन की सूरत में या मुसावात की सूरत में लिखना है। तो देखें, इसका सॉल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि फादर की एज जो है ये x के इक्वल है और डॉटर की एज y के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट फादर्स एज, हम फर्ज करते हैं कि वालिद की जो एज है ये x ईयर के इक्वल हो गई और डॉटर्स एज इज इक्वल टू y ईयर, और डॉटर्स एज, और हम फर्ज करते हैं कि जो बेटी की एज है ये y ईयर्स के इक्वल है। ठीक हो गया। अब ये हमने दोनों की एज को x और y वेरिएबल की सूरत में लिख दिया। अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो मैंने लिखा है द इक्वेशन विल बी, कि इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी। देखिए, अब सेंटेंस में बताया जा रहा है कि फादर और डॉटर की एज का डिफरेंस, यानी कि हम फादर और डॉटर की जो एज है उसको माइनस करेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क मालूम करना, यानी कि माइनस करना। तो ये मैंने फादर की एज लिखी और ये मैंने डॉटर की एज लिखी और इनके दरमियान मैंने माइनस डाल दिया, यानी कि इनका डिफरेंस। अब ये किसके इक्वल है, क्या बताया गया हमें, 26 ईयर के इक्वल है, तो हम डालेंगे इक्वल टू 26। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस सेंटेंस या इस जुमले को इक्वेशन की सूरत में लिख दिया या मुसावात की सूरत में लिख दिया। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें जो सेंटेंस या जुमला दिया गया है ये है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। के 6 बिस्किट की जो प्राइस या कीमत है वो बराबर या इक्वल है एक चॉकलेट की कीमत के। ठीक है, ये अब सेंटेंस दिया गया है, तो इसको अब हमने इक्वेशन या मुसावात की सूरत में लिखना है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि जो बिस्किट की प्राइस है वो x के इक्वल है और चॉकलेट की प्राइस y के इक्वल है। तो मैंने लिखा है लेट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, के एक बिस्किट की प्राइस हम फर्ज करते हैं x के इक्वल हो गई। ठीक है, और द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट की प्राइस जो है वो y के इक्वल होगी। तो अब हम इस सेंटेंस के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो मैंने लिखा है द इक्वेशन विल बी, इसके लिए जो इक्वेशन या मुसावात बनेगी, अब देखें हमें क्या बताया गया है कि 6 बिस्किट की जो प्राइस है वो इक्वल है एक चॉकलेट के। तो हमने एक बिस्किट की प्राइस को x के इक्वल रखा था, तो फिर 6 बिस्किट की प्राइस किसके इक्वल आ जाएगी, 6x हो जाएगा। ठीक है, हम x को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, एक चॉकलेट की प्राइस के, तो हमने एक चॉकलेट की प्राइस y के इक्वल रखी है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू y। ठीक है, ये हमने इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए इक्वेशन बना ली या मुसावात हमने यहां पर बना ली। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 3 है, इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर, कि अगर हम किसी एक नंबर को ऐड करें, जमा करें किसी दूसरे नंबर के 3 गुना में। ठीक है, किसी दूसरे नंबर को हम 3 गुना करें, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना, यानी कि दूसरे नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें हम पहले वाला नंबर ऐड करें, जमा करें, तो हमें क्या मिलेगा, ये किसके इक्वल आएगा, द सम विल बी 25। इन दोनों का सम इक्वल आएगा 25 के, 25 के। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन या मुसावात लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं जो पहला नंबर है वो x के इक्वल है और जो दूसरा नंबर है वो y के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x, द अदर नंबर इज इक्वल टू y, के एक नंबर हम फर्ज करते हैं x के इक्वल हो गया और दूसरा नंबर y के इक्वल हो गया। तो अब हम इस सेंटेंस या जुमले के लिए इक्वेशन या मुसावात बनाएंगे। तो देखिए, मैंने लिखा है द इक्वेशन विल बी, यानी कि इस सेंटेंस के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। अब हमें यहाँ पर क्या बताया गया कि एक नंबर को हम ऐड करें दूसरे नंबर के 3 गुना में। ठीक है, तो एक नंबर तुम्हारे पास x है और दूसरा नंबर y है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x, ये मैंने जो पहले वाला नंबर है या एक नंबर हमने जो x को रखा था वो लिख दिया, और ये मैंने जो दूसरा नंबर है y वो लिख दिया, और दूसरे नंबर का मैंने 3 गुना कर दिया क्योंकि हमने एक नंबर को ऐड करना था दूसरे नंबर के 3 गुना में। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरे नंबर का 3 गुना हो गया और उनका आपस में सम कर लिया, इनको हमने ऐड कर लिया। तो ये किसके इक्वल है, ये है 25 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू 25। तो इस तरह ये हमने इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए यहाँ पर इक्वेशन या मुसावात बना ली। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, इसमें जो सेंटेंस या जुमला दिया गया है ये है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। कि अगर हमारे पास 2 नंबर हो, उन दोनों नंबर्स को पहले आपस में हम सम करें, आपस में जमा करें, फिर उन दोनों नंबर का हम डिफरेंस मालूम करें, यानी कि उन दोनों नंबर को आपस में हम माइनस करें, और उसके बाद हमने जो उनको सम किया है उस पर हम डिवाइड कर लें जो हमने दोनों नंबर को माइनस किया है,
तो ये इक्वल आता है 1 के। ये हमें सेंटेंस दिया गया, इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। आगे हमें ब्रैकेट में एक हिंट या इशारा भी दिया गया है कि सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। जो दूसरे वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से छोटा है, ठीक है। अब ये इशारा या ये हिंट किस लिए दिया गया है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा जब हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं जो पहला नंबर है वो x के इक्वल है और जो दूसरा नंबर है वो y के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, के पहला नंबर हमने फर्ज किया कि x के इक्वल हो गया और द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y, और जो दूसरा नंबर है वो हमने फर्ज किया कि y के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमने दोनों नंबर को वेरिएबल की सूरत में लिख दिया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो मैंने लिखा है द इक्वेशन विल बी, यानी कि इस सेंटेंस या जुमले के लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी। देखिए हम सेंटेंस में तीन चीजें बताई गई हैं। एक तो है कि उन दोनों नंबर्स का सम, तो हम उन दोनों नंबर को सम कर लेते हैं। पहले देखें मैंने ये जो दो नंबर x और y लिखे इन दोनों को मैंने सम कर दिया। फिर हमें बताया गया है देयर डिफरेंस, उन दोनों नंबर का डिफरेंस या दोनों नंबर को माइनस करें, तो ये मैंने x और माइनस y कर दिया, तो ये मैंने x माइनस वाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद है कि इनको आपस में डिवाइड कर लें, तो ये मैंने x प्लस वाई पे x माइनस वाई को डिवाइड कर लिया, तो ये डिवीजन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई हैं। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू 1 है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने डिवीजन या मुसावात बना ली इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए। अब देखें ये जो हमें यहाँ पर इशारा दिया गया था ब्रैकेट में या कुछ इजाफी तफसील यहाँ पर दी गई थी, इसके मुताबिक जो दूसरा नंबर है पहले नंबर से छोटा है। तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को माइनस करते टाइम आप पहले वाला नंबर शुरू में लेके आएंगे क्योंकि पहले वाला नंबर बड़ा है, और दूसरे वाला नंबर बाद में लिखेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो पहले वाला नंबर है उसको आप पहले लिख लेंगे, यानी कि x को हमने पहले लिख दिया, और जो दूसरे नंबर है y इसको हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये मतलब बनता है, ये जो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में ये डिटेल दी गई थी इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें जो सेंटेंस है इसके मुताबिक ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7 years बिकम्स y years, कि अगर हमारे पास कोई सी भी एज है, कोई सी भी उम्र है, ठीक है, उसको हम ट्वाइस करें, उसको डबल करें, ठीक है, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इंक्रीज बाय 7, उसके बाद हम उसमें 7 को ऐड करें, 7 ईयर को ऐड करें, तो ये बिकम्स या इक्वल हो जाता है किसके, y ईयर के, ठीक है। अब इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि जो एज है वो x ईयर के इक्वल है। ये जो एनी एज है ये कोई सी भी एज हो सकती है, इसको हमने x ईयर के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने लिखा है इक्वेशन विल बी, इस सेंटेंस के लिए जो इक्वेशन बनेगी देखें इसमें है, पहले हमें बताया गया है कि ट्वाइस ऑफ एनी एज, यानी कि पहले जो एज है उसको आप ट्वाइस करें, डबल करें। तो आप ये जो x है इसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका ट्वाइस हो गया, इसका डबल हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप इंक्रीज करें 7 को, तो मैंने प्लस 7 कर दिया। इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा करना यानी कि जमा करना, तो 2x प्लस 7 मैंने कर दिया। ये ट्वाइस एज में मैंने 7 साल को ऐड कर दिया, तो बिकम्स ये किसके इक्वल हो जाता है, y ईयर्स के, तो ये इक्वल टू आ जाएगा y, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। इस तरह ये हमने इक्वेशन बना ली या मुसावात बना ली इस सेंटेंस के लिए। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस या कुछ जुमले दिए जाएंगे, तो इनके लिए हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब ये कौन सी इक्वेशन होती है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई सी भी 2 इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये 2 इक्वेशन मैंने वैसे ही मिसाल के तौर पे लिखी है। अब देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है या मुसावातों की तादाद कितनी है, 2 है। और अगर आप यहाँ वेरिएबल देखें तो वेरिएबल यहाँ पर x और y है, यहाँ पर भी वेरिएबल x और y है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन या इन दोनों मुसावातों में जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो भी 2 है और जो इक्वेशन है या मुसावातें हैं उनकी तादाद भी 2 है। तो ऐसी सूरत में जब वेरिएबल की तादाद इक्वेशन की तादाद के बराबर हो तो ऐसी इक्वेशन को फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। उर्दू में हम इसको कहेंगे हमजाद एक दर्जी मुसावातें, ठीक हो गया। तो अब हमें यहाँ पर जो सेंटेंस या जुमले दिए जाएंगे उनके लिए इस तरह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनानी है, यानी कि हमने इन सेंटेंसेस या इन जुमलों के लिए 2 इक्वेशंस बनानी है और दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखें ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेंटेंस दिया गया है, यही जुमला है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10, कि अगर हमारे पास 2 नंबर हो और उनको आपस में हम जमा करें, उनका सम लें तो ये 10 के बराबर आता है, एंड देयर डिफरेंस इज 2, और अगर उन 2 नंबर को हम आपस में माइनस करें, उनका डिफरेंस मालूम करें तो ये इक्वल आता है 2 के। अब इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है।
तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि वो जो दो नंबर है उनमें से एक नंबर x के इक्वल है और एक नंबर y के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, कि हमने फर्ज किया कि जो पहला नंबर है वो x के इक्वल है, द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y, और जो दूसरा नंबर है वो y के इक्वल है। तो अब हम इसके लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो मैंने लिखा है द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर। ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह ये क्वेश्चन से स्पेलिंग यहाँ पर देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो देखें अब यहाँ पर जो पहली इक्वेशन आएगी वो है सम ऑफ टू नंबर इज 10, कि इन दो नंबर को अगर सम करें, इनको जमा करें तो हमें ये इक्वल आता है 10 के। ठीक है, हमें 10 मिलता है। तो हम लिख लेंगे पहली जो इक्वेशन इसके लिए बनेगी, इसमें ये दोनों नंबर को आप ऐड कर लें, x प्लस वाई, दोनों को जमा किया तो ये इक्वल आ गया 10 के। ये हमने पहली इक्वेशन लिख दी। ठीक है, और उसके बाद देयर डिफरेंस, उनके दरमियान जो, यानी कि ये जो दो नंबर है इनके दरमियान डिफरेंस इक्वल है 2 के। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस कर लें, यानी कि दोनों को माइनस कर लें। ठीक है, तो आप माइनस कर लें, ये आ गया x माइनस वाई और ये इक्वल आ रहा है 2 के। ठीक है, तो इस तरह हमने इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिख ली। देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, इन दोनों इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन की तादाद भी दो है, इसलिए इनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया कि उर्दू में इसको क्या कहेंगे, हमजाद एक दर्जी मुसावात है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये सेंटेंस दिया गया है, यही जुमला दिया गया है। इसके लिए हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या हमजाद एक दर्जी मुसावातें लिखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी मुसावातें होती हैं या कौन सी इक्वेशन होती है, मैंने आपको पिछले पार्ट में एग्जांपल से बताया था। मैंने आपको सेम एग्जांपल बताई थी कि देखें फर्ज करें हमारे पास दो इक्वेशन, आप कोई सी भी दो इक्वेशन, ये मैंने वैसे एग्जांपल के लिए लिखी है। अब देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, दो है, और अगर आप नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करें इन दोनों इक्वेशन में तो यहाँ पर x और y और यहाँ पर भी x और y, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है वो भी दो है और जो इक्वेशन की तादाद है वो भी दो है। तो ऐसी सूरत में जब इक्वेशन की तादाद नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो तो फिर जो दी गई इक्वेशन होती है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है। उर्दू में हम कहेंगे हमजाद एक दर्जी मुसावात है। ठीक है, तो अब हमने इस यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस के लिए भी हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि हमने दो इक्वेशन बनानी है और दोनों जो इक्वेशन है वो दो दो वेरिएबल पे मुश्तमिल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। देखें, इफ डबल द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर, कि अगर हम बेटे की एज को डबल करें और उसमें हम ऐड कर लें फादर की एज को, वालिद की एज को उसमें ऐड कर लें, द सम इज 54, तो उन दोनों का जो मजमुआ है या सम है वो 54 के इक्वल आता है। ठीक है, एक हमने ये इक्वेशन बनानी है। बट इफ डबल द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द एज ऑफ सन, लेकिन अगर हम वालिद की उम्र को डबल करें और उसमें बेटे की एज को जमा करें तो फिर हमें क्या मिलता है, द सम इज 92, फिर हमें जो मजमुआ या सम मिलता है वो 92 के इक्वल आता है। तो अब हम इस सेंटेंस के लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि जो सन या बेटे की एज है वो x ईयर के इक्वल है और जो वालिद या फादर की एज है वो y ईयर के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट द एज ऑफ सन, हमने फर्ज किया कि जो बेटे की एज है वो इक्वल है x ईयर के और द एज ऑफ फादर, और हम फर्ज करते हैं कि वालिद की जो एज है वो y ईयर के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर। अगर आपको ये स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यहाँ क्वेश्चन से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम पहली इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें है कि अगर हम बेटे की एज को डबल करें और उसमें वालिद की या फादर की एज को जमा करें, तो पहले हम बेटे की एज को डबल करेंगे। तो देखिए बेटे की एज को हमने x के इक्वल रखा है तो इसको मैंने डबल कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें मैंने फादर या वालिद की एज को मैंने जमा कर दिया। ठीक है, प्लस y कर दिया, y को हमने वालिद की एज के इक्वल रखा था, तो ये इक्वल किसके आता है, 54 के इक्वल आता है। तो मैंने लिख दिया इक्वल टू 54। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पर हमने फादर की एज को डबल करके इसमें बेटे की एज को सम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2y में ऐड कर लेंगे x को, क्योंकि हमने फादर की एज को y के इक्वल रखा था, अब इसको डबल करना है तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें आप जमा कर लें जो बेटे की एज है जिसको हमने x के इक्वल रखा था, तो इसमें मैंने प्लस x कर दिया। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है 92 के। तो यहां पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू 92। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ गई। जिस तरह आपको मैंने बताया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन के, यानी कि वेरिएबल की तादाद इक्वेशन की तादाद के बराबर होती है। तो देखें वेरिएबल यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल है और इक्वेशन की तादाद भी दो है, इसलिए इनको हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या उर्दू में हम क्या कहेंगे, हमजाद एक दर्जी मुसावात है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेंटेंस दिया गया है। तो इस सेंटेंस के लिए हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है,
मैंने ये एग्जांपल आपको पिछले दोनों पार्ट में बताई है कि फर्ज करें हमारे पास इस तरह दो इक्वेशन है, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है, मैंने एग्जांपल के तौर पर ये दो इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन है या इक्वेशन की तादाद कितनी है, दो है। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करें, जो वेरिएबल की तादाद कितनी है, यहाँ पर एक्स और वाई और यहाँ पर भी एक्स और वाई, यानी कि दो वेरिएबल है। तो ऐसी सूरत जब वेरिएबल की तादाद बराबर हो इक्वेशन की तादाद के, तो जो दी गई इक्वेशन होती है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, जिसको उर्दू में कहेंगे हमजाद एक दर्जी मुसावातें, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट 3 में सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों इक्वेशन में जो टोटल तादाद वेरिएबल की होनी चाहिए वो दो होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। 1 पेन एंड 2 इरेजर्स कॉस्ट इज ₹45। ये एक पेन और दो इरेजर्स या दो रबर्स की कीमत को अगर हम आपस में जमा करें तो ये इक्वल आता है 45 के। एंड 2 पेन्स एंड 3 इरेजर कॉस्ट इज ₹80। और अगर हम 3 पेन और 2 इरेजर्स या 2 रबर्स की कीमत को आपस में जमा करें तो ये इक्वल आता है ₹80 के। अब हमने इसके लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि जो पेन की कॉस्ट है वो x के इक्वल है और जो इरेजर की कॉस्ट है या इरेजर की जो कीमत है वो y के इक्वल है। तो मैंने लिखा है लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कि एक पेन की जो कीमत है हम फर्ज करते हैं ये x के इक्वल हो गई, और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, और एक इरेजर या एक रबर की जो कीमत है वो y के इक्वल हो गई, ठीक है। अब हम इसके लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर। अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ये क्वेश्चन से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसके लिए हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि दो इक्वेशन हम बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखें 1 पेन 2 इरेजर कॉस्ट कितनी है, ये ₹45 के इक्वल है। तो अब आप 1 पेन और 2 इरेजर की कॉस्ट को जमा करें। तो ये मैंने लिख दिया 1 पेन, हमने x को पेन की कॉस्ट के इक्वल रखा था, तो ये 1 पेन हो गया, और 2 इरेजर, एक इरेजर y के इक्वल था तो 2 इरेजर किसके इक्वल हो जाएंगे, 2y के इक्वल हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की कॉस्ट को जमा करें तो ये इक्वल आ गया 45 के। तो ये हमने इस सेंटेंस का यहां तक जो पार्ट था इसके लिए हमने एक इक्वेशन बना ली। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पर है 2 पेन और 3 इरेजर की कॉस्ट ₹80 के इक्वल है। तो अब आप 2 पेन और 3 इरेजर को जमा कर लें। तो देखें ये 2 पेन किस तरह हो जाएंगे, आप एक पेन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x कर लेंगे। इसी तरह 3 इरेजर के लिए आप ये जो एक इरेजर की कीमत y है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 पेन और 3 इरेजर, इनका सम कर लें, इनको जमा कर लें, तो ये इक्वल आ गया 80 के। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ गई। देखें अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन की तादाद कितनी है, 2 है। और अगर आप वेरिएबल देखें दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ पर x और y वेरिएबल है, यहाँ पर भी x और y वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल की तादाद भी 2 है। तो वेरिएबल की तादाद बराबर है इक्वेशन की तादाद के, इसलिए इनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक हो गया। उर्दू में हम कहेंगे हमजाद एक दर्जी मुसावातें। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।